नमस्कार, ऑपरेशन न्याय में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। ऑपरेशन न्याय में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ओसीआई कार्ड रद्द होने के करीब साल भर बाद सुशांत के बहाने आतिश तासीर ने मोदी सरकार पर निकाला अपना गुस्सा, लेकिन इससे कैपिटल टीवी की सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि हर रोज की तरह आज भी हम लेकर आए हैं इस केस से जुड़ी एक और इनसाइड स्टोरी। आज आपको बताएंगे कि कैसे तासीर ने पीएम मोदी पर हमला बोलने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सहारा लिया। तासीर ने यह तक आरोप लगा दिया कि सुशांत सिंह राजपूत मानसिक तौर पर बीमार और ड्रग एडिक्ट था और सुशांत ने आत्महत्या ही की थी, लेकिन बीजेपी ने उसे एक हत्या की तरह पेश किया। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के दिवंगत नेता सलमान तासीर के बेटे आतिश ने जिस तरह से मोदी सरकार पर हमला करने के लिए सुशांत की मौत का बहाना बनाया, कितना सही उसको कहा जाएगा? क्या किसी पर हमला करने के लिए किसी की मौत का इस्तेमाल करना जरूरी है? ये देखिए, इस बात की पुष्टि होती है कि किस तरह से एक कंप्लीट इंटरनेशनल रैकेट सुशांत सिंह की मौत के ऊपर पर्दा डालना चाहता है। ये अटेम्प्ट्स क्या है? मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि एक पीआर एक्सरसाइज की जा रही है। अचानक से रिया चक्रवर्ती मोस्ट डिजायरेबल वुमन बन जाती है। अचानक से ये आवाज़ आती है बॉलीवुड से कि अमिताभ बच्चन की फिल्म की प्रमोशन में रिया चक्रवर्ती जाएंगी। अचानक से यह खबर आने लगती है कि रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को क्या बताया था। कई अखबार वाले, टेलीविज़न वाले ये स्टोरी करने लगते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के बहाने, जबकि वो कहानी बहुत पुरानी है। हमारे आर्काइव में वो सारी स्टोरीज हैं कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने ये बताया और उसको ये नहीं बता रहे कि भाई 6 महीने पहले बताया जी। 3 दिन पहले आपने इस तरह का बिल्डअप करना शुरू किया। आप क्या बिल्डअप करना चाह रहे हो कि वो ड्रग एडिक्ट था जी। रिया चक्रवर्ती का कौन सा स्टेटमेंट आप मीडिया ने निकाल लिया? तो वही कि वो तो ड्रग एडिक्ट था, वो अपनी बहन के साथ भी ड्रग्स लेता था, वो अपने जीजा के साथ भी ड्रग्स लेता था और परिवार के लोग जानते थे ये तो बिल्कुल ही होपलेस केस था। और रिया चक्रवर्ती एक सती सावित्री थी जी, है ना? बिल्कुल। अब जिन लोगों को ये आइडिया नहीं है बिहार के परिवार के बारे में, जिस जगह से सुशांत सिंह राजपूत आते हैं, वो पूर्णिया में उनका जन्म हुआ, पटना में ये लोग रहते थे। वहाँ के समाज में भाई बहन आपस में एक साथ बैठ के ड्रग्स लेना तो दूर छोड़ दीजिए, कोई उल्टी पुल्टी अदब के बाहर बातचीत भी नहीं करते। ये संस्कार जो है ये बॉलीवुड के अंदर होगा। ये जो गैंग वाले लोग जो हैं वो अब ये फेल हो रहा है। दिक्कत क्या है कि पूरी दुनिया को मालूम है कि 1-2 दिन के बाद से सुशांत की मौत से जुड़े हुए सवाल जो है फिर से सोशल मीडिया और मीडिया में उठाया जाएगा। तो कैसे इसे काउंटर किया जाए, तो ये सब उसकी तैयारी है पहले से। हाँ, और ये एक लंगड़े घोड़े को जो है आपने मैदान में उतार दिया। वाहियात बातें, बकवास बातें। और क्यों? क्योंकि वो इस बात को एक नैरेटिव में ये लुटियन गैंग पिरोना चाहता है कि ये जो सुशांत का जो मसला जो लोग उठा रहे हैं, ये लोग मोदी समर्थक हैं जी। ये बीजेपी वाले हैं जी। अरे भाई, ऑस्ट्रेलिया के लोग इस आवाज़ को उठा रहे हैं, वहाँ कौन सी बीजेपी है? कनाडा में वहाँ पे होर्डिंग्स लग रहे थे, वहाँ कौन बीजेपी वाले हैं? लंदन के अंदर में रैली निकल रही है, वो कौन बीजेपी वाले हैं? दुनिया भर के कई शहरों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के एक आंदोलन शुरू हुआ था, वो सब बीजेपी वाले हो गए। और आप इस तरह की बातें, इसको भटकाने के लिए आप ये कह रहे कि भाई ताकि ये डिस्क्रेडिट हो जाए, ये पूरा का पूरा मसला 2 दिन 3 दिन के बाद से जब उसकी मांग शुरू हो तो आप उसको ये कह सकते हैं भाई ये सब तो भक्त लोग हैं, ये लोग जो है वो राइटिस्ट हैं, संघी हैं, भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा,
अगर इन लोगों ने भी ये आवाज उठाई तो वो गलत हो गया। वामपंथी देश तोड़ने की बात करें वो सही है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करें जेएनयू के अंदर में वामपंथी, वो मांग जायज है। ये आजादी का डफली बजाने वाले, हमें चाहिए आजादी। आप कितने भी अनर्गल बात कर लीजिए, जो टेररिस्ट नक्सली हैं या अर्बन नक्सल जो टेररिस्ट हैं, दरअसल उसके साथ सुर में सुर मिलाकर के आप कश्मीर को पाकिस्तान को देने की बात कहें तो वो जायज है। लेकिन सुशांत की मांग उठाने वाले वो तो बीजेपी वाले हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये वाहियात लॉजिक डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि तासीर ने जो ये आरोप लगाया सुशांत मानसिक तौर पर बीमार थे, ड्रग एडिक्ट थे और आत्महत्या ही की थी। उन्होंने ये कहा आत्महत्या ही की थी सुशांत ने, हत्या नहीं थी। आखिर किस बिहाफ पे, किस बिना पे वो ये मानते हैं कि आत्महत्या ही थी, हत्या नहीं थी? अब आपने बहुत सही सवाल उठाया। ये जो है, सबसे पहले बॉलीवुड के उसको कह सकते हैं मिस्टर नो ऑल, जिनको सब कुछ पता है, वो त्रिकालदर्शी महेश भट्ट जी। सबसे पहले उसी ने कहा भाई ये तो सिजोफ्रेनिक हो गया था, परवीन बाबू की तरह निकलेगा। दिक्कत क्या हुई है कि सुशांत के खिलाफ जिन लोगों ने, सुशांत की मौत में जिन लोगों ने आवाज नहीं उठाई, ये जो नेपोटिज्म बॉलीवुड के अंदर में है, ये जो बॉलीवुड गैंग है जो बिल्कुल एक नपुंसक की भांति इस केस में चुप्पी साधता रहा। जो लोग सुशांत की मौत के बाद जो न्याय के लिए आवाज उठी, उसका जो लोग मजाक उड़ाते रहे, जो लोग रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए बॉलीवुड के लोग जो सामने आए, उनको एक बात समझ में आ गई कि जनता का मूड बड़ा खतरनाक है। आप सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ा के हिंदुस्तान में फिल्में अपनी हिट नहीं करा सकते। अभी तो कोरोना काल है। ये जितने भी नेपोकिट हैं, ये सारे, ये जो गैंग जो वहां ऑपरेट करता है, बड़े बड़े हीरो को देश की जनता जो है वो जमीन में धंसा देगी, फिल्म चलेगी ही नहीं। और जब इनको ये मालूम चला, देखिए बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो गई, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी लेकर के आए, फिर भी फ्लॉप हो गई। सलमान खान से लेकर के सारे लोग औंधे मुंह गिर गए। अब वो जो औंधे मुंह गिरे तो इनको समझ में आ गया बॉलीवुड वालों के लिए को कि ये मसला बड़ा ज्वलनशील है, इसको टच करोगे जल जाओगे। तब इन्होंने ये भाड़े के टट्टुओं को जो है उठा के लाया। वो क्या बोल रहा है? ये वही बात बोल रहा है जो महेश भट्ट बोल रहा था, ये वही बात बोल रहा है जो रिया चक्रवर्ती के बचाने वाले लोग बोल रहे हैं। और अगर इतना ही शौक था कि भाई, मैं तो ये कहता हूं कि भाई इनके जो आसपास के, जो सुशांत सिंह राजपूत के आसपास के जो लोग हैं, जिस हिसाब से वो जिम में अपना टाइम बिताते थे, जिस तरह से फिटनेस के ऊपर वो अपना ध्यान रखते थे, कोई ड्रग एडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आपको इल्म ही नहीं है कि ड्रग एडिक्शन के बाद इंसान की हालत क्या हो जाती है, या फिर आप पैसे लेकर के ये जो कहते हैं ना कि स्पिन डॉक्ट्रिन का काम, तो वो आप ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ये तो अभी आज आया, कल फिर कोई और नया आएगा। और ये सब उसी नैरेटिव का खेल है कि 14 तारीख से पहले जो है आप ये करते कि भाई वो तो ड्रग एडिक्ट है, वो आत्महत्या, ये बहुत बड़ा जासूस है। सीबीआई ने इसे कहा है कि भाई तुम जज बन जाओ, मामला सब जुडिस है, कोई आदमी अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। और ये एक कहाँ से इसको उठा के लाया गया, वो भी पाकिस्तानी ब्लड का, वो कह रहा है कि भाई वो ड्रग एडिक्ट था और उसने आत्महत्या कर ली। ये बेकार की बातें हैं। डॉक्टर साहब, दिलचस्प सवाल एक ये भी है कि सुशांत की आत्महत्या को मोदी सरकार ने हत्या की तरह पेश किया और ये भी कहा तासीर ने कि बॉलीवुड की क्रिएटिव फ्रीडम छीनने की कोशिश की है मोदी सरकार ने। किस तरफ इशारा, कौन है आखिर वो क्रिएटिव फ्रीडम? देखिए, ये तासीर जो है वो जरूर, ये जो डी कंपनी है दाऊद इब्राहिम की, जो फंडिंग करता रहता है बॉलीवुड की फिल्मों में, उसका कोई दलाल नजर आ रहा है। क्या चाहते हो? प्रोस्टिट्यूशन चलता रहे बॉलीवुड के नाम पे? क्या चाहते हो? कास्टिंग काउच चलता रहे बॉलीवुड के नाम पे? क्या चाहते हो कि बॉलीवुड में फिल्म के नाम पे ड्रग माफिया ऑपरेट करता रहे, हवाला
ऑपरेटर्स जो है वहां पे पैसे देते रहें और हवाला के जरिए फिल्म बनता रहे? क्या चाहते हो कि दाऊद इब्राहिम के आशीर्वाद से बॉम्बे में फिल्म बने या फिर नहीं बने? क्या चाहते हो कि सारी हीरोइनें जो पहला अपना डेब्यू करे वो पहले दाऊद इब्राहिम के घर पे पेश किए जाएं? तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने। मोदी सरकार ने अगर ये काम किया है तो बहुत ही सही किया है। ये देश दूसरा कोई सुशांत सिंह राजपूत का केस झेल नहीं सकता है। जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, अगर कोई स्ट्रगल करके उस मुकाम तक पहुंचता है तो उसको अगर जो बाधा देने वाला ये जो गैंग है, ये जो गंदगी, जो सड़ांध बॉलीवुड के अंदर में है, अगर सरकार इसकी सफाई कर रही है तो सरकार को करना चाहिए। और इसके लिए क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे कास्टिंग काउच नहीं दिया जा सकता, उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। ये क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे आप कोई भी बकवास इस देश में कर देंगे, ये नहीं हो सकता। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे आप धार्मिक भावनाओं को जो आप बहकाएं वो नहीं दी जा सकती। क्रिएटिव फ्रीडम, किस चीज की क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए? ये तो बेकार की बातें। और मोदी सरकार ने अगर ये काम किया, ये तो क्लियर कट दिख रहा है, तो ये सफाई अभियान जरूरी है। देश की जनता ने मोदी सरकार को फिर से इसलिए ही चुना है कि लोगों को लग रहा है कि भाई ये कुछ सफाई कार्यक्रम करेगा। ये सरकार जो है वो स्वच्छता अभियान चलाती है, तो स्वच्छता अभियान सिर्फ सड़कों और नालियों और गलियों में ना चले, वो बड़े बड़े जो समाज के जो जिसको कह सकते हैं कि ऐसा कोना जहां से बदबू आती है, जैसे बॉलीवुड गंदगी है पूरी तरीके से, उसकी सफाई अत्यंत ही जरूरी है। और इसलिए जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वो सिर्फ सुशांत की मौत के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, वो बॉलीवुड में रचे बसे उसके डीएनए के अंदर ये जो गंदगी आ गई है तमाम तरह की, उससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं, ताकि जो रियल क्रिएटिव लोग हैं, जो रियल टैलेंटेड लोग हैं, जो रियल सिंगर हैं, लिरिसिस्ट हैं, उन सबको मौका मिले। जी डॉक्टर साहब, लेकिन लगता है कि लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं सुशांत को इंसाफ मिले, जो बॉलीवुड में गंदगी है वो साफ हो, लेकिन इतने बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स, जो डायरेक्टर्स बैठे हैं, उन पे असर होगा इन सब चीज़ों का? क्या हो पाएगी बॉलीवुड की गंदगी साफ? अब देखिए, ये जो तासिर ने जो बात कही उसमें उसने एक और जुमले का इस्तेमाल कि बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, डायरेक्टर्स को जो है पकड़ा गया। अब इस बेवकूफ़ को ये भी पता नहीं कि ये काम मोदी सरकार ने नहीं किया। इस बेवकूफ़ को ये भी मालूम नहीं है कि ये तो मुंबई पुलिस ने बुलाया था। अब आप समझिए नैरेटिव सेट करने वाले कैसे लोग हैं ये, क्लब हाउस चैट करने वाले, जिनके ऊपर के चैम्बर में बिल्कुल जो है वो वैकेंट पड़ा हुआ खाली है। इनको ये भी नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में पुलिस और एजेंसियां किस तरीके से काम करती हैं। इसने साफ साफ कह दिया कि इसी के तहत जो है वो बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स को बुलाया गया, उनको तंग किया गया और उनके क्रिएटिव फ्रीडम का छापे लगाए गए। अरे भाई, ये काम मोदी सरकार ने नहीं किया है, ये काम मुंबई पुलिस ने किया है। अब वो क्यों कर रही थी तो उसके बारे में जरा सा बताओ। उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपको नैरेटिव सेट करना है। ये ठीक वैसा ही है। बहुत सारे सुरमा आप देखिए, ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड ये जो शाहीन बाग आंदोलन हुआ था, भाई मुसलमानों की चली जाएगी नागरिकता, ओ मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाल देगा अमित शाह, मुसलमानों से कागजात मांगने जाएंगे। किसी की नागरिकता गई? नहीं गई। किसी को डिटेंशन कैंप भेजा गया? नहीं गया। किसी से कागज मांगा जा रहा है? नहीं मांगा जा रहा। लेकिन बॉलीवुड के ये अनपढ़ गंवार लोग, जिन लोगों ने कभी कॉलेज की सीढ़ियां नहीं देखी, वो आ गए थे भाई हम सीए के खिलाफ हैं। ये पाकिस्तानी स्टूज है, वी मस्ट आइडेंटिफाई देम। और वही ये सर्कल जो है, इस तरह के इंटरव्यू, इस तरह के आर्टिकल से, ये तासीर के इससे वो कंफर्म होता है। और ये भी कंफर्म होता है कि ये जो पीआर एक्सरसाइज मीडिया के जरिए करने की कोशिश की जा रही है कि 14 तारीख आने से पहले सुशांत सिंह राजपूत को एक ड्रग एडिक्ट और सुसाइड करने वाला हारा इंसान साबित कर दिया जाए, तो ये सफल नहीं होने वाला है।
डॉक्टर साहब चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के धन्यवाद। लिए। तो मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए मशहूर तासीर ने दावा किया कि मोदी गवर्नमेंट ने राजपूत की सोसाइटी से बॉलीवुड की अंदरूनी दरारों का फायदा उठाकर कल्चर वॉर छेड़ा और इसका नेतृत्व किया कंगना रनौत ने। तासीर ने मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने एक्टर की सोसाइटी का फायदा उठाकर उन कलाकारों के घर पर रेड पड़वाई जो उनकी आलोचना करते थे। बहरहाल तासीर के इस आर्टिकल से ये तो साफ होता है कि किस तरह से वो सरकार के बहाने इंडस्ट्री की उन बड़ी बड़ी हस्तियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर इस मामले में लगातार कई सवाल खड़े होते रहे हैं। तो अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।